कोरोना महासंकट के कारण यहाँ का सांस्कृतिक कर्म स्थगित रहा, लेकिन इस बीच सांस्कृतिक कर्मी और बुद्धिजीवियों ने आत्म स्वाभिमान के साथ चिंतन मनन करते हुए मुजफ्फरपुर को जागृत करने के लिए फिर से नए सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत का संकल्प लिया है। मिशन भारती, बिहार गुरु तथा नव संचेतन ने संकल्पित होकर निर्णय लिया गया है कि हर महीने के अंतिम रविवार को एक गंभीर और महत्वपूर्ण नाटक को केंद्र में रखकर विभिन्न सांस्कृतिक कर्म को प्रस्तुत किया जाएगा। इस कड़ी की पहली शुरुआत 27 दिसंबर को 3 बजे से आम्रपाली ऑडिटोरियम में होने जा रही है, जिसमें प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कथाकृति कफन की नाट्य प्रस्तुति और साथ ही साथ शिव तांडव नृत्य, लोक नृत्य, सूफी संगीत के साथ ही अन्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। आज का यह प्रेस संवाद मुजफ्फरपुर के लिए एक सांस्कृतिक नए अभियान की शुरुआत के संदर्भ में है। सांस्कृतिक विरासत एक सफर के अंतर्गत मुख्य रूप से नाटक और सांस्कृतिक कर्म के अलग अलग विधाओं पर केंद्रित आयोजन और इसकी पहली शुरुआत इस कोरोना काल में, जबकि अब कोरोना अब संसार से वैक्सीन आने ही वाला है, आ भी गया है, कोरोना विदा ही हुआ चाहता है। ऐसे वातावरण में पूरे वर्ष तक दहशत में लोग रहे, घरों में रहे, नए नए ढंग से आत्मानुभूति की या आत्मविश्लेषण किया। लेकिन यह समय है कि सांस्कृतिक माध्यम से हम लोगों को जागृत करें, लोगों के भीतर बैठा हुआ जो डर है उसको भगाए। और जीवन ये मूलतः आनंद का नाम है, जीवन उल्लास के साथ, सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ जीने का नाम है और सांस्कृतिक अभियान इसी का होता है। सांस्कृतिक विरासत एक सफ़र के अंतर्गत 27 दिसंबर को आम्रपाली ऑडिटोरियम में 3 बजे से एक कसा हुआ कार्यक्रम है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य भी है, लोक नृत्य भी है, संगीत भी है और केंद्र में प्रेमचंद की मशहूर कथा का नाट्य रूपांतरण अर्थात कफन नाटक का मंचन है। और इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर विभूति सम्मान भी है। विगत कई वर्षों से मुजफ्फरपुर विभूति सम्मान से 11 विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित करने का जो संकल्प लिया गया, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, उसी के अंतर्गत 2020 के लिए यह विभूति सम्मान उसी आयोजन के वातावरण में अर्पित किया जाएगा 11 विशिष्ट व्यक्तित्वों को। और इस अभियान और इस पहल की शुरुआत करने के लिए समर्पित है मिशन भारती, रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर, बिहार गुरु और नव संचेतन। और यह सिलसिला चलेगा हर महीने के अंतिम रविवार को निश्चित रूप से किसी न किसी प्रेक्षागृह में, ऑडिटोरियम में, जहां कहीं भी हमें उपलब्ध होगा, क्योंकि कलाकारों को विषमता के बीच ही समता राग अलापना पड़ता है। हम जानते हैं कि कितनी सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हीं सुविधाओं के बीच हम अपने सांस्कृतिक वैभव को प्रस्तुत करते रहेंगे, अपनी विरासत को संभाल कर यह यात्रा चलती रहेगी। और हर महीने के अंतिम रविवार को निश्चित रूप से नाटक को केंद्र में रखकर सांस्कृतिक आयोजन किया जाएगा। आज की प्रेस गोष्ठी में हमारे साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी कथक नृत्यांगना डॉक्टर रंजना सरकार हैं, जो केवल नृत्य में स्वयं प्रवीण ही नहीं हैं, बल्कि इन्होंने PhD भी किया है, उसी पर लेक्चरशिप में है भी, और साथ ही साथ पीढ़ियों का निर्माण भी कर रही हैं। जाने माने युवा पत्रकार और कवि लेखक डॉक्टर यशवंत हैं। समाज सेवी संस्कृति धर्मी मुकेश त्रिपाठी जी हैं। मिशन भारती रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष और बिहार गुरु के अध्यक्ष श्री अविनाश तिरंगा जी हैं। और हमारे साथ संस्कृति कर्म के लिए समर्पित श्री असीम कुमार सिन्हा जी हैं। आज की यह प्रेस वार्ता और यह निरंतर चले, इसलिए हम मुजफ्फरपुर के समस्त बुद्धिजीवियों से, संस्कृति प्रेमियों से निवेदन करते हैं, पत्रकारों से भी निवेदन करते हैं कि आप निश्चित रूप से इस अभियान में हमारे साथ हों, क्योंकि यह मूल्य मनुष्यता और विरासत का सम्मान है।